नमस्कार। स्याही की सृष्टि में आपका स्वागत है। आज श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय का महात्म सुनाने जा रही हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब गीता के 17वें अध्याय की अनंत महिमा का श्रवण करो। राजा खंग बाहु के पुत्र का एक सेवक था। नाम था दुशासन। वह बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। अक्सर राजकुमार को फुसलाकर धन ऐंठने की ताक में रहता था। एक बार खेल खेल में उसने राजकुमार के साथ बाजी लगा ली कि वह मूढ़ हाथी पर चढ़कर मनमानी क्रीड़ाएं कर दिखाएगा। ऐसा करना राजकुमार के लिए असंभव सी बात थी। सो कौतूहलवश बहुत से धन की बाजी लगाई गई। दुशासन हाथी पर चढ़ बैठा। राजकुमार ने उसकी बड़ी प्रशंसा की, साथ ही उसे सावधान भी किया, किंतु धन के लोभ में वह हाथी को आगे और आगे और आगे बढ़ाता गया। प्रत्येक कदम के साथ साथ वह उस मूढ़ हाथी के प्रति जोर जोर से कठोर शब्द और क्रीड़ाएं करने लगा, जिसके कारण हाथी क्रोध से पागल होकर इधर उधर भाग रहा था। फलस्वरूप दुशासन हाथी की पीठ से फिसलकर नीचे गिर पड़ा। काल के समान निरंकुश हाथी ने अत्यंत क्रोधित होकर उसे अपनी सूंड में लपेटकर पटक दिया और गिरते ही उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार कालवश मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उसे हाथी के रूप में जन्म मिला और सिंघल द्वीप के महाराज के यहाँ उसने अपना बहुत सा समय व्यतीत किया। सिंघल द्वीप के राजा की महाराज खंग बाहु से बड़ी मैत्री थी। मित्र की प्रसन्नता के लिए उन्होंने अपना हाथी महाराज खंग बाहु को भेंट कर दिया। खंग बाहु ने वह हाथी अपने परम बुद्धिमान कवि को इनाम स्वरूप दे दिया तथा उस कवि ने 100 स्वर्ण मुद्राओं के बदले वह हाथी आगे मालव नरेश को बेच दिया। मालव नरेश के राज्य में रहते हुए हाथी सब प्रकार से सुख और साधन भोग रहा था। फिर भी एक समय असाध्य ज्वर से ग्रसित होकर मरणासन हो गया। हाथीवानों ने जब उसे ऐसी शोचनीय अवस्था में देखा तो राजा के पास जाकर सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने महाराज से कहा, हे महाराज, आपका हाथी अस्वस्थ जान पड़ता है। उसका खाना पीना और सोना सब छूट गया है। हमारी समझ में नहीं आता इसका क्या कारण है। हाथीवानों का बताया हुआ समाचार सुनकर राजा ने हाथी के रोग को पहचानने वाले चिकित्सक और कुशल मंत्रियों को साथ लेकर उस स्थान पर पदार्पण किया जहां हाथी ज्वर ग्रस्त होकर पड़ा था। राजा को देखते ही उसने ज्वर जनित वेदना को भूलकर संसार को आश्चर्य में डालने वाली मानव वाणी में कहा, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, राजनीति के समुद्र, शत्रु समुदाय को परास्त करने वाले तथा भगवान विष्णु के चरणों में अनुराग रखने वाले महाराज, इन औषधियों से क्या ही लाभ होगा। मेरा हाल वैद्यों की समझ से परे है। दान और जप से भी कुछ सिद्ध नहीं होगा। कृपा करके गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने वाले किसी ब्राह्मण को बुलवाइए। दुशासन को मानव वाणी में आचरण करते देखकर राजा ने विस्मय से उससे पूछा, हे गजराज, पूर्व जन्म के किस कर्म के कारण तुम हाथी होकर यहाँ आए हो? दुशासन ने अपने पूर्व जन्म की सब घटनाएं यथावत कह सुनाई। तदनंतर गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण ने जब उत्तम जल को अभिमंत्रित करके उसके ऊपर डाला, तब दुशासन गज योनि को परित्याग करके इंद्र के समान तेजस्वी हो गया और दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग को चला गया। अपने प्रिय हाथी की मृत्यु का राजा को दुख तो बहुत था, किंतु साथ ही उसकी मुक्ति से परम शांति का भी अनुभव कर रहे थे। तत्पश्चात नरश्रेष्ठ मालव नरेश भी गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने लगे और समयानुसार मोक्ष को प्राप्त हुए। बोलो जय श्री हरि।